18वीं सदी का आखिरी हिस्सा। जब हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके मकामी रियासतों को निगल रहे थे, सिराज अल-दौला और मरहटे घुटने टेक चुके थे, लेकिन जुनूब में एक ऐसा हुक्मरान खड़ा था जिसने अंग्रेजों की नींदें हराम कर रखी थीं, मैसूर टीपू सुल्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के इस तूफान को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने 7 समंदर पार दुनिया की इस ताकत से राब्ता किया था जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था? जी हाँ, फ्रांस का मुहिम जो जनरल और मुस्तकबिल का बादशाह नपोलियन बोनापार्ट। टीपू सुल्तान और नपोलियन के दरमियान ये इत्तेहाद तारीख का एक ऐसा सनसनीखेज और मुस्तनद बाब है जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद आज बेसगीर की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। फ्रांसीसी और मैसूर के इस खुफिया गठजोड़ की जुड़े नपोलियन से भी बहुत पहले टीपू सुल्तान के वालिद नवाब हैदर अली के दौर से जड़ी हुई थी, जिन्होंने फ्रांसीसी इंजीनियर्स और फौजियों की मदद से मैसूर की फौज को यूरोपी तर्ज पर जदीद बनाया था। टीपू सुल्तान ने इस ताल्लुक को एक कदम आगे बढ़ाया और सरंगापटम में जैकबिन क्लब की बुनियाद रखी, जो कि फ्रांसीसी इनकलाब के नज़रियात का हामी एक ग्रुप था, और उन्होंने खुद को सिटीजन टीपू का लक़ब भी दिया ताकि फ्रांसीसियों को ये यकीन दिलाया जा सके कि वो उनके नज़रियाती साथी हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की आलमी ताकत और उनकी बहरी बर्तरी से खूब वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने जज़ीरा मॉरिशस के ज़रिए फ्रांसीसी हुकूमत को फ़ौजी इमदाद के लिए खतूत भेजे। नपोलियन बोनापार्ट, जो इस वक्त फ्रांस का एक उभरता हुआ फ़ौजी जनरल था, अंग्रेज़ों की आलमी मईशत और ताकत की जड़ काटना चाहता था और इसका मानना था कि अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने का वाहिद तरीका यह है कि उनसे हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया छीन ली जाए। इसी ज़बरदस्त तज़वीराती हिकमत अमली स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत नपोलियन ने 1798 में एक बहुत बड़े बहरी बेड़े और हज़ारों फ़ौजियों के साथ मिस्र इजिप्ट पर हमला कर दिया, क्योंकि मिस्र पर कब्जा करके वो खुश्की और समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचकर टीपू सुल्तान की फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों पर कारी ज़रब लगाना चाहता था। नपोलियन की यह मुहिम इतनी मुनज़्ज़म थी कि वो अपने साथ मिस्र में सिर्फ फौज नहीं बल्कि 160 से ज़ायद साइंसदान, इंजीनियर्स, नक्शा नवीस और मुतरजमीन भी लेकर आया था, जिनका काम बहेरा अहमर से होकर हिंदुस्तान जाने वाले रास्तों का तफसीली जायज़ा लेना और नहर सुएज़ कनेल की तामीर के इब्तिदाई मंसूबे बनाना था ताकि फ्रांसीसी बहरिया आसानी से हिंदुस्तान पहुंच सके। मिस्र पर कब्जा करने के बाद 25 जनवरी 1799 को नपोलियन बोनापार्ट ने कायरो से टीपू सुल्तान के नाम एक इंतहाई खुफिया और तारीखी ख़त लिखा, जिसका मुस्तनद रिकॉर्ड आज भी फ्रांस और बरतानिया के तारीखी आर्काइव्स में महफूज है। नपोलियन ने अपने ख़त में लिखा था कि वो एक अजीम और नाकाबिले शिकस्त फ़ौज के साथ बहेरा अहमर रेड सी के साहिल पर पहुंच चुका है, जो मैसूर को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने की ख्वाहिश रखती है, और उसने टीपू से गुजारिश की कि वो मुज़ाकरात के लिए अपना सफ़ीर भेजे। लेकिन तारीख़ को कुछ और ही मंजूर था। बरतानवी जासूसी निज़ाम पहले ही अलर्ट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने जज़ीरा मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर का वो इश्तिहार पकड़ लिया था जिसमें मैसूर के लिए रज़ाकार फ़ौजी भर्ती करने की अपील की गई थी। नपोलियन का ख़त भी कभी टीपू सुल्तान तक ना पहुंच सका, क्योंकि रास्ते में बरतानवी इंटेलिजेंस ने इसके कासिद को जद्दा सऊदी अरब में पकड़ लिया और ये ख़त अंग्रेज़ों के हाथ लग गया। ख़त हाथ लगते ही अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्ज़ली के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसने लंदन में मौजूद बरतानवी हुकूमत को लिखा कि अगर नपोलियन और टीपू का ये इत्तेहाद मुकम्मल हो गया तो हिंदुस्तान में बरतानवी इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अंग्रेज़ इस कदर खौफज़दा थे कि उन्होंने नपोलियन के ख़त को एक सफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और सल्तनत उस्मानिया के खलीफा सलीम सालिस पर दबाव डालकर टीपू सुल्तान के नाम एक और ख़त लिखवाया, जिसमें उस्मानी खलीफा ने टीपू को खबरदार किया कि फ्रांसीसी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए टीपू को अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग से बाज रहना चाहिए। नपोलियन का प्लान सिर्फ बहरी रास्ते तक महदूद नहीं था, बल्कि वो इस्कंदरिया से खुश्की के रास्ते शाम, इराक और ईरान से होते हुए भी हिंदुस्तान में दाखिल होने की तज़वीराती मंसूबाबंदी कर रहा था। लेकिन शाम में वाक़े अक्का के क़िले सीज ऑफ एक्कर
पर उस्मानी फौज ने बरतानवी बहरिया की मदद से नपोलियन को वो इबरतनाक शिकस्त दी जिसने इसके मशरकी ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दिया। दूसरी तरफ नपोलियन का हिंदुस्तान पहुंचने का बहरी ख्वाब इस वक्त चिकनाचूर हो गया जब बरतानवी एडमिरल होरेशिव नेल्सन ने जिन नील बेटर ऑफ द नाइल में फ्रांसीसी बहरी बेड़े को शिकस्त देकर तबाह कर दिया, जिसकी वजह से नपोलियन की फौज मिस्र में महसूर होकर रह गई। फ्रांसीसी इमदाद की उम्मीदें खत्म होने और अंग्रेज़ों की बदहवासी के नतीजे में चौथी ओंग्लोमसोवर जंग शुरू हुई, जहां अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद और मरहटों के साथ मिलकर मैसूर पर आखिरी हमला कर दिया। 4 मई 1799 को जब सरंगापट्टम के किले पर हमला हुआ और टीपू सुल्तान से कहा गया कि आप अंग्रेज़ों की गुलामी कबूल कर लें, तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, और वो मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब बरतानवी फौजियों ने टीपू सुल्तान के महल की तलाशी ली तो वहां से नपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी जर्नेलों के साथ की गई तमाम खुफिया खतों किताबत और फ्रांसीसी साख्ता जदीद हथियार बरामद हुए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये इत्तेहाद महज एक कागजी मंसूबा नहीं था बल्कि बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा आलमी और हकीकी खतरा था।